प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन कवि बिहारी के बिहारी सत्सई से उद्धृत है। सत्सई का अर्थ होता है 700। सत्सई शब्द सत और सई इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। अर्थात सत्सई मुक्तक काव्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। यहाँ पर कवि बिहारी के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा है, इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यहाँ पर यही कुछ हमें दिखाई भी दे रहा है। प्रस्तुत दोहा इस प्रकार है। सनि कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति वह भोग वह लहि सुदेशु सब देव। यह दोहा बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का प्रतीक है। कठिन शब्दों का प्रयोग मैं साथ साथ करूंगी। शनि शनि माने शनि, कज्जल माने काजल, चख माने चक्षु, चक्षु माने नेत्र, झक लगन उपजो झक माने मीन माने मछली। व्याख्या यहाँ पर सनि कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेह, इसका अर्थ इस प्रकार है। सखी कहती है कि हे नायिका, तुम्हारे नेत्र झक की तरह अर्थात मछली की तरह हैं और मीन राशि उनमें लगा हुआ है, यानी तुम्हारे नेत्र मछली के समान सुंदर हैं और उसमें जो काजल लगा हुआ है, काले रंग का काजल लगा हुआ है, वह शनि ग्रह जैसा है। शनि कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन स्नेह, और ऐसे नेत्रों से जब तुमने नायक की तरफ देखा तो उसके हृदय में स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हो गया। क्यों न नृपति है सुदिन सने, उस दिन स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हो गया। ऐसे मुहूर्त में उत्पन्न शिशु प्रसिद्ध राजा होता है, अतः तुम्हारा स्नेह भी प्रसिद्ध और स्थायी होगा। यहाँ पर बिहारी बता रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि एक निश्चित समय में जो बालक उत्पन्न होता है वो शिशु प्रसिद्ध राजा होता है। उसी प्रकार तुम्हारा प्रेम भी एक निश्चित समय में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये भी चिरस्थायी होगा। इस प्रकार यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। ज्योतिष ज्ञान से संबंधी अन्य दोहा भी यहाँ पर है भाव साम्य के रूप में। बुरी बुराई जो तजय तो चितु खरो डरातु जो निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। बिहारी का ही ये पंक्तियाँ हैं और हम जानते हैं कि बिहारी बहुज्ञ कवि थे। उन्होंने हर विषय पर अपनी लेखनी चलाई थी। यह दोहा नामक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है, 13-11 पर यति है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, रस शांत है और गुण प्रसाद है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। इन्हें याद करके आप इनका प्रयोग व्याख्या के साथ साथ अपने प्रश्नों के लेखन में भी करेंगे, जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कहा भी गया है बिहारी ने गागर में सागर भरा है। यहाँ भी शुक्ल ने उनकी भाषा के विषय में एक कथन स्पष्ट किया है और राधाचरण गोस्वामी का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। यदि सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि बिहारी की भाषा के संदर्भ में ये कथन आपके अवश्य काम आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा भाव साम्य के रूप में हम ये कहेंगे कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रसाद की पंक्तियां हैं, हम केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करेंगे, आत्मिक सौंदर्य का भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं दोहे, इनमें से ज्योतिष ज्ञान का तो नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य दोहे हैं उनमें इनके भाव साम्य आपके काम में अवश्य आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।